हिंदू हूं और देवनारायण भगवान का भक्त हूं। मेरा लास्ट अंतिम कतरा लास्ट तक भी मेरा भगवान देवनारायण के लिए रहेगा। लेकिन आप कोई कार्यक्रम में बैठ के वीडियो बना के लोगों को, युवाओं को भ्रमित कर रहे हो, गलत बात है। भ्रमित आपको नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई विधायक नहीं है जो ये कह सकता है कि मंदिर नहीं खुलेगा तो मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। मैं कह रहा हूं, आपको पुनः कह रहा हूं, 4 दिन पहले भी मैंने कहा था, अगर मेरे राज्य में मेरी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कार्यकाल में मैं मंदिर नहीं खुलवा पाया तो मैं आपको इसी मीडिया से इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना। मैं कह रहा हूं, मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा और फिर भी बिना चुनाव लड़े भी इस मंदिर को खुलवाने के लिए 100% जब तक मेरे इस जान में जान है, जब तक मैं मंदिर खुलाने का प्रयास करूंगा और मंदिर खुलवा करके ही रहूंगा। लेकिन ये मेरी छवि को डाउन करने के लिए भीलवाड़ा के जो एक नेताजी है, वो नेताजी ने किसी छोटे मोटे नेताओं को आगे कर रखा है। मैं नेताजी को भी माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप भी ज्यादा चिंता ना करें। उदयलाल भड़ाना का जो होगा वो होगा। भगवान ठाकुर जी का, देवनारायण भगवान का साक्षात आशीर्वाद है। दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मेरी छवि डाउन करने के, अगर मैं एमएलए बनकर आप लोगों को पच नहीं रहा तो आप भी बने। आपको किसने रोका? आप अपने स्तर पर काम करें। मतलब कोई सामाजिक और मंच पर बैठ करके बात की, उसका वीडियो बना के आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो तो अच्छी बात है क्या? अरे मेरी बात, मैं तो खुला कह रहा हूं। मैं उस दिन भी मैंने वीडियो में भी ये कहा था कि अगर मैं मंदिर नहीं खुला पाया तो मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैंने 4 दिन पहले मीडिया में कहा था, आज सोशल मीडिया फिर बोल रहा हूं, अगर मैं मंदिर नहीं खुला पाया तो मैं 2028 में विधायक का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं बिना एक सनातनी होकर के और देवनारायण मंदिर खुलवाने का फिर भी प्रयास करूंगा। मेरे जब तक जान में मंदिर खुलवाने के लिए पूरी ताकत के साथ लगाऊं। कहाँ गए थे वो लोग जो इस दिन मांडल मंदिर के लिए मेरी लोरिया में मेरे समाज विशेष के लोगों ने मेरे पे जानलेवा हमला किया, मांडल में मेरे पे हमला किया। तो आप किसी लोगों ने मेरे साथ आवाज उठाई क्या? उदयलाल भड़ाना मंदिर की बात करता है जिसपे समाज विशेष के लोगों ने हमला कर, इसकी मदद करें। जिस दिन तो आप सब लोग चले गए थे कहीं नहीं। लेकिन अभी अगर मान लो कुछ है तो मेरे को डाउन करने के लिए ये अगर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र पर शामिल न रहे। और मैं युवाओं से, सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन कर, पूरे भीलवाड़ा जिला ने पूरा भारत जानता है उदयलाल भड़ाना कैसा आदमी। और मेरे को किसी की तुम्हारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कोई है अगर जो नेता ये कह सकता है कि भाई मेरे को 35 कौम का वोट चाहिए, जितने भी कांग्रेस के ये नेता भी इसमें शामिल है, कांग्रेसी नेता, आप वोट बैंक के लिए उन नेताओं के 36 कौम के साथ जाते हो। अगर आपको मंदिर ही खुलवाना है, मंदिर पे जिस लोगों ने कब्जा कर रखा है उन लोगों के वोट का बहिष्कार कर दोगे, मेरे को उन लोगों का वोट नहीं चाहिए। मैंने बहिष्कार कर रखा है कि भाई मेरे देवनारायण भगवान के मंदिर भी जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है मेरे को उनका वोट भी नहीं चाहिए। मैं उनसे बात भी नहीं करता। है तुम्हारा हिम्मत तो काम करो। केवल न केवल भड़काने का आप लोग काम कर रहे हो, ये गलत बात है। भड़काने का काम नहीं करें। मैंने जिस दिन ये कहा था कि मैं अगर मंदिर नहीं खुलवा पाया तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो 2-4 नेता मेरे को कल जयपुर में नजर आ गए थे। अब वो इस चीज में लग गए कि मंदिर नहीं खुलेगा तो हमारे को टिकट मिलेगा। अरे वो तो भगवान देवनारायण को और भजन लाल जी को जो मंजूर होगा वही काम होगा। आप लोगों के बस में कोई काम नहीं है। केवल न केवल युवाओं को भड़काने का काम नहीं करें। मैं आप लोग, अगर मेरा इस्तीफा ही चाहिए तो हमारे गुजर समाज के आराध्य संत श्री 1008 सुरेश दास जी महाराज हैं, वो गुजर समाज के सब पूरे अंतरराष्ट्रीय संत है। वो कह देंगे उदयलाल तेरे से मंदिर नहीं खुल रहा है और तेरे से काम नहीं हो रहा, तो वो कह देंगे इस्तीफा देना तो मैं 1 घंटे में इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन कि मैं आप जैसे युवाओं को भड़काने वाले लोगों के चक्कर में आने वाला नहीं हूं। साथ बैठ करके वीडियो बना करके आप उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, अच्छी बात है। आप अपनी राजनीति अपने स्तर पर करें, मैं मेरी राजनीति मेरे स्तर पर कर रहा हूं। लेकिन मैं धर्म की बात धर्म के स्तर पर करूंगा। कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है, आज दिन तक मांडल विधानसभा में इतने विधायक बने, मंत्री बने, किसी ने इस मंदिर की बात की क्या? इस मुद्दे को उठाने वाला उदयलाल भड़ाना। मेरे को पता लगा जिस दिन से मैं इस विषय से जुड़ा हूं, और कितनी बार सैकड़ों युवाओं की मोटरसाइकिलें पकड़ ली, जमानतें कराई, धरने प्रदर्शन किए। कौन आया? इस गोपाल बस्सी जी के जब गिरफ्तारी हुई थी 20,000 लोगों के साथ में भीलवाड़ा कूच किया था। और याद करो आपको उस दिन कलेक्टर आशीष मोदी जी ने कहा था कि मैं अपन सब लोगों को उसी दिन धरने में बैठना था। तो जब मैं पीछे था, आगे आया तो किसने 6 महीने का समय कौन से नेता ने दिया था? याद करो। जो हमारे पूर्व मंत्री कालू लाल जी ने कहा था 6 महीने का समय दिया जाए, और आप सब लोग भी उस वक्त मौजूद थे। आप लोगों ने ही कहा था कि भाई इसको 6, मैं तो कह रहा था कि इस धरने पे अभी बैठो, मंदिर की आते डिसीजन की बात करेंगे। मैं जब पीछे आया था तो आप लोगों ने 6 महीने का समय दे दिया। मैंने दिया क्या 6 महीने का समय? मेरे पे आरोप लगाने से पहले एक बार आप अपने गिरेबान में झांको। राजनीति करने का सबको अधिकार, आप भी करें, मैं भी करूं, और जिसको जो करना करें। लेकिन धर्म के मामले में किसी को उलझाना, और आज मांडल गांव के अंदर जाकर के देखो, अगर कोई भी आदमी ये कह सकता है उदयलाल भड़ाना हमारे काम का नहीं है। मैं सब लोगों को साथ में लेकर के, सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को साथ में लेकर के काम करता हूं। हिंदू समाज और सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, सभी जातियों के, वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूं। कुछ दिन पहले भी शंकर भगवान के चबूतरे को तोड़ दिया। रात को 2 बजे मैं पहुंचा, उसी जगह चूतरा बनाया और वापस हिंदुओं के साथ खड़ा रहा। रात को 2 बजे भी मैं पहुंचा। सब जगह जाता हूं। पर मैं आप लोगों से, समाजजनों से पुनः निवेदन करता हूं, आपको राजनीति करनी है, करें, कोई बात नहीं।
आप अपने प्लेटफॉर्म पे करें ना। आपको अगर मंडल से ही चुनाव लड़ना तो मंडल आकर के लड़े, लेकिन के भगवान देव अभी तो 4 साल तो मैं हूं ना, 4 साल बाद आकर के लड़ो। पार्टी आपको टिकट देती है, आप में योग्यता है तो आपके स्तर पर लड़ो, लेकिन किसी को डाउन करने के लिए ये षड्यंत्र अपना रहे हो, ये षड्यंत्र अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मंडल का सभी हिंदू समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं भगवान देवनारायण का मंदिर बहुत जल्द खुलवाऊंगा। भजन लाल जी ने आश्वस्त किया है विधि संगत, बहुत जल्द इस पर निर्णय किया जाएगा। मैं सभी युवा भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि आने वाली 4 तारीख को मंडल नहीं पहुंचे। ये केवल आपको भड़काना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उदयलाल भटाड़ा जाएगा विधायक है। अगर युवाओं पर लाठियां पड़ेगी, इनको कुछ अत्याचार होगा तो इसका नाम खराब होगा। ये केवल इतने साल आप कहां गए थे जब भगवान देवनारायण की 2015 से मुद्दा चल रहा है? अभी आपको अभी क्यों याद आ रही? गोपाल बस्सी ये कह रहा है कि मैं 4 साल इंतजार नहीं करता। तो गोपाल जी बस्सी, आपने कौन सा तीर मार लिया? आए थे चोर की तरह, आपने तड़ा तोड़ के रुकते वहां मौके पर, भगे क्यों? और जब भगे तो वो युवाओं को फंसा दिया तो किसको छुड़ाया? आपको याद नहीं कि अजमेर जेल में आपके लिए मैंने लिख के दिया था गोपाल बस्सी वापस लपड़ा नहीं, मेरा लिखा हुआ उस सरकार के पास है। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के जो भी कुछ नेता इस षड्यंत्र में शामिल हैं वो सोशल मीडिया पे लाइव आ रहे हैं कि खुदा की कसम, खुदा की कसम। अरे जब तुम कसम ही खुदा की खा रहे हो तो भगवान देवनारायण की कसम खाओ ना। खुदा माफ नहीं करेगा, खुदा माफ, मेरे को तो खुदा से कोई काम ही नहीं है, मेरे को तो देवनारायण भगवान से काम है। जब तुम नाम ही खुदा का ले रहे हो, तुम अगर हिम्मत हो तो ये कह दो कांग्रेस वालों को भी, मेरे को तो वोट सनातन धर्म के चाहिए, नहीं चाहिए 36 कौम का जिसने हमारे भगवान देवनारायण के मंदिर पर कब्जा किया, उनका वोट नहीं चाहिए। देखो बाइकाट करके दिखाओ। एक तरफ तो उनके वहां जाते हो, उनके तरफ पंगत में बैठते हो, जिन लोगों ने आपके कब्जा किया, जिन लोगों ने आपके धर्म के प्रति मेरे पे हमला किया, उन लोगों को आपने कभी बाइकाट किया क्या? मैं खाती ठोकर कहता हूं, मैंने पिछले चुनाव में बाइकाट किया था, आगे जीवन में कभी उनका वोट नहीं मांगूंगा। मैं लोहारिया में भी गया था पिछले साल, जब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ 10 बार, हमारी बेटी को पेशाब पिला दिया था, जब भी हिंदुओं पे अत्याचार हुआ मैं लोहारिया में गया। लोहारिया के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने कहा आता है बार बार राजनीति करता है, आता है बार बार राजनीति करता है। मैंने चुनाव से 6 महीने पहले घोषणा की थी कि अगर मेरे को टिकट मिला, चुनाव लड़ा तो मैं लोहारिया गांव के अंदर वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो नहीं गया था मैं विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए, फिर भी मेरे हिंदू भाइयों ने मेरे को बंपर वोटिंग की और 48 वोट में पीछे रहा। मैं हिंदुओं में मेरे को पूरा विश्वास है, हिंदुओं को भी मेरे पे पूरा विश्वास है। मैं एक जाति का नेता नहीं हूं, केवल मेरे को डाउन करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये षड्यंत्र आप देखा, हिम्मत हो तो बताओ कि भाई हमारे जो अर्ध देवनारायण भगवान पर जो कब्जा करके उनका वोट नहीं चाहिए। एक तरफ तो आप जाते हो उनकी टोपी लगाते हो, उनकी दस्तारबंदी करते हो, एक तरफ कहते हो कि भगवान देवनारायण का मंदिर हम खुलवाएंगे। अरे भगवान देवनारायण का मंदिर खुलवाना है, सनातन की बात करनी है तो सनातन के हिसाब से रहे, और मेरे को डाउन करने का मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का। जब सारा हिंदू सनातन धर्म मेरे साथ है, सब लोग मेरे साथ हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई विधि संगत बहुत जल्दी इसको खुलाएंगे। अभी मैं आधे घंटे पहले ही मैं मिलकर के आया हूं, उन्होंने कहा कानून और संविधान के दायरे में लेकर। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं कानून और संविधान के, मैं चाहता तो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो मैंने पिछली बार कोई हंगामा किया क्या? जो हंगामा हुआ उसको मैंने समेटने का काम किया, रायता नहीं फैलाया। मैं कानून को मानने वाला आदमी हूं, कानून के साथ रहकर के इस मंदिर को खुलूंगा और बहुत जल्द मंदिर खुलेगा। ये मंदिर खुलने वाला है, केवल न केवल श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, मैंने किया। अरे करने के लिए तो बहुत कुछ है, आप दूसरी जगह काम करो ना। समाज को कौन से व्यक्ति ने कर्नल साहब की अस्थि विसर्जन में पुष्कर में बखेड़ा खड़ा किया?